एक बच्ची है, शी इज 14 ईयर्स ओल्ड। उसके अंदर बोलते हैं कि उसके ना पापा आकर के बात करते हैं। तो मैंने बोला कि आप लोग ना मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए एक बार। नॉर्मल स्पिरिट्स हमारे आसपास घूम रही हैं, रूप बदल करके आपसे बात करती हैं। और एक बार आई वाज ट्रैवलिंग, उस लड़की को वापस से वही फीट सा पड़ा। उसको देखते देखते उसने मेरी आंखों में देखा है और मैंने सिर्फ बगलामुखी माँ का मंत्र बोलना शुरू किया। और देखते ही देखते विद इन 2 मिनट्स उसने उसकी बॉडी को भी रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, और वो बच्चा वहीं की वहीं सो गया। एक बच्ची है, शी इज 14 ईयर्स ओल्ड, 14 साल की है। उसके अंदर बोलते हैं कि उसके ना पापा आकर के बात करते हैं। तो मैंने पहले बोला, क्योंकि मुझे एक बात ऑन कॉल बताई गई थी, तो मैंने बोला कि आप लोग ना मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए एक बार। मैं देखना चाहूँगी कि आखिर क्या है क्या, पहले तभी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं कुछ। मैंने वीडियो देखी तो मैंने बोला कि कुछ भी हो सकती है ये चीज़, लेकिन ये इसके पापा नहीं है, ये बाप नहीं हो सकता इस लड़की का। उसके हर फादर इज़ नो मोर। सो जो ये छलावेज होते हैं ना, यानी कि जो नॉर्मल स्पिरिट्स हमारे आसपास घूम रही हैं, ये आपका जो है बदल के, रूप बदल करके आपसे बात करती हैं और आपको ये एहसास कराती हैं। तो वो फादर नहीं थे। और एक बार आई वाज ट्रैवलिंग, उस लड़की को वापस से वही फीट सा पड़ा, उस और मतलब आत्मा ने आकर के उसके अंदर बात करनी शुरू की। तो दे वीडियो कॉल्ड मी कि मैम इसको दोबारा से फीट पड़ रहा है। तो मैंने बोला इसको वीडियो कॉल पे कैमरा मेरे को फेस कराओ, मेरे को दिखाओ। उसको देखते देखते उसने मेरी आंखों में देखा है और मैंने सिर्फ ऑफकोर्स अपनी माँ का एक मंत्र, बगलामुखी माँ का मंत्र बोलना शुरू किया। और देखते ही देखते ट्रस्ट मी, वो लड़की के अंदर से वो बिल्कुल शांत हो गई। और मैं उसको बोल रही हूँ ये चीज़, मतलब, और ये कमांड में बिना बोले दे रही हूँ, क्योंकि मैं ज़ुबान से तो मंत्र चैंट कर रही हूँ और मैं सिर्फ उसकी आंखों में देख करके इतना बोल रही हूँ कि तुम जो कोई भी है, यू हैव टू रिलीज हर राइट अवे। और विद इन 2 मिनट्स मैंने चैंट किया होगा सिर्फ वो मंत्र, उसने उसकी बॉडी को भी रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, और वो बच्चा वहीं की वहीं सो गया। 5 मिनट की कॉल के अंदर वो लड़की सो चुकी थी वहाँ पर। तो चीज़ें होती हैं, अगर आप ब्लेस्ड हो, आपके पास में है, तो विधियाँ तो ऑफकोर्स बनी है हमारे तंत्र में, बहुत सारी डिफरेंट तरीके की क्रियाज मेंशन है, बहुत सारी पद्धति भी हैं, विधियाँ भी हैं। लेकिन अगर आप में सच में कोई पावर आ चुकी है, या देवी की कोई भी शक्ति किसी भी तरीके से अगर आपके साथ है, तो कई बार आपको कोई क्रिया भी परफॉर्म नहीं करनी पड़ती एंड काम हो जाता है। 10 महाविद्या की बातें कर रहे हो आप। नंबर 1 पे माँ कामाख्या, बगलामुखी, ये माँ काली की 10 महाविद्या है जी। ये महाकाली की ही मैनिफेस्टेशंस हैं, 10 की 10। जी। कितनी ज्यादा पावरफुल है, और कौन सी ऐसी बुक या फिर कौन सा ऐसा चीज आप व्यूअर को मतलब करोगे जो इनकी पावर्स या फिर इनके और ज्यादा बारे में जानने के लिए व्यूअर्स की हेल्प करे? देखिए, 10 महाविद्याओं पे काफ़ी सारी पुस्तक लिखी गई हैं। एक रॉबर्ट ने भी एक बुक लिखी हुई है, वो भी बड़ी हेल्पफुल है। और जहाँ तक बात है कितनी पावरफुल है, तो मुझे लगता है कि आई डोंट हैव दैट वर्ड कि मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर सकूँ। और देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन देम कि भाई हम ये बोल दें कि नहीं नहीं माँ तारा ज़्यादा पावरफुल है, बगलामुखी में कम पावरफुल। नहीं, इक्वली पावरफुल है, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ तो एक ही है, एक ही की मैनिफेस्टेशंस हैं। और वो एक अपने आप में पूरा, मैंने बताया ना, ब्रह्मांड है वो खुद में। आपका कोई भी एक एटम यहाँ पर है ना, एक एटम, वैसे तो एटम हमेशा डुअल में ही होते हैं, तो तभी मैं मल्टीवर्स की भी यहाँ पर बात करती हूँ कि किस तरीके से एक चीज़ की मूवमेंट यहाँ पे और साइमल्टेनियसली वो दूसरी यूनिवर्स में भी हो रही होती है, वो उसको रूल करती है। तो पावर का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, ना आप शब्दों में बयान कर सकते हो। इफ़ यू टॉक अबाउट पावर, आपके पास जो भी हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उसके सेंस में पावरफुल चीज़ का जो भी वर्ड होता हो, वो सोच लें, वो उतनी पावरफुल है, उतनी ज़्यादा। ठीक है। दूसरा आपने मुझे बोला कि दूसरा क्वेश्चन क्या था? सॉरी, ये कि अगर व्यूअर्स को जानना हो। हाँ, तो ऑफ कोर्स मैं बोल सकती हूँ कि तंत्र के मामले में मैं उनको अपना गुरु भी मानती हूँ। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनका नाम सर्च करके जो है उनकी बुक्स पढ़िए। उनके अंदर वो प्रॉपर बहुत अच्छे से विधियाँ भी बताते हैं कि कैसे किया जा सकता है। इसीलिए जो लोगों को कोई यकीन नहीं होता कि क्या एक स्थान से गायब होकर के दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर पाना पॉसिबल होता है, तो मैं बोलूँगी उनकी बुक्स में उन्होंने उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया हुआ है, रिचुअल के साथ। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली की आप तंत्र विद्या, तांत्रिक सिद्धियाँ, ये बुकों के नाम बता रही हूँ मैं आपको, ये आप पढ़ सकते हैं। ये जेन्युइन है, मतलब इसके अंदर आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि सिर्फ कथा लिख दी गई है, या आप देखोगे कई बार कुछ बुक के अंदर क्या होता है, कहानी सुनाई जाएंगी, अंत में कुछ नहीं है। मतलब अल्टीमेटली इंसान अगर जानना चाहे कि मैं क्या करूँ, वो आपको नहीं मिलेगा। बट इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ें भी लिखी हैं, कितने दिन की साधना होती है, किस डेटी को पूछना है, साधना करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है, वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। लेकिन साथ में मैं लिटरली बोल रही थी कि कॉशंस,
कि भैया अपने रिस्क पे जो है आप इसको ट्राई करें, हमारे सिर्फ कहने से ना जाएं, क्योंकि हर चीज़ ऐसे सिर्फ पढ़ करके ट्राई नहीं करनी चाहिए, किसी की देख रेख में ही आप उसकी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा है, बट इट इज़ एज अ नॉलेज पर्पज के लिए आप हाँ, एज अ नॉलेज पर्पज इट इज़ अवेलेबल, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। तो मेरे को आपने बता रखा है, पर्सनली मैं आपको काफ़ी जानता भी हूँ, आपने कि सिर्फ आप हायर अथॉरिटीज़ की ब्लेसिंग्स के साथ ही काम करते हो, काली माँ। लेकिन फिर भी मैं आज इन पॉडकास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे बहुत सारे बंदे आते हैं यहाँ पे तो बताते हैं कि हमारे पास 100 प्रेत हैं और इतनी योगिना है, अभी मेरे साथ में जो खड़ी हैं ये, तो आप अभी कुछ लेके आए हो यहाँ पर, ऐसा आपके साथ भी है कुछ या फिर? मैं एक लाइन ज़रूर बोलती हूँ कि कई बार कोई मुझसे पूछ लेता था कि तुम अकेले क्यों रहते हो या अकेले कैसे हो, और मैं एक लाइन मेरे मुंह से ऐसे निकलती थी कि मैं दिखने में ज़रूर अकेली चल रही हूँ पर मैं कभी अकेली नहीं होती। तो यस, मैं इन रियल यहाँ पे अकेले नहीं आई हूँ, और मेरे साथ में बोलूँ कि एवरेज में 3 लोग हमेशा साथ होते ही होते हैं, बढ़ सकते हैं, घटते नहीं है। 3 तो आपको मिलेंगे। थोड़ा उनके बारे में? ओके, नॉट रियली, बट देयर इज़ अ स्पिरिट स्पेसिफिकली नेम कॉल्ड जेकब। एक वो स्पिरिट हमेशा मेरे साथ में है, जब से मैंने एंजल थेरेपी शुरू की थी तब से वो स्पिरिट मेरे साथ में है, और उसने अपनी प्रेजेंस मेरे घर में काफ़ी लोगों को फील करा रखी, मेरे फ्रेंड्स में भी है। तो वो आई एम वेरी श्योर कि जब वो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तो सबके सब कुछ तो हाई फाई मार के बोल रहे होंगे, अरे जेकब भाई के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो वो सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन के लिए, जो मैंने एक चीज़ देखा है, ही विल नेवर मेक यू फील एनीथिंग कि वो वहाँ है कि नहीं है। लेकिन अगर आप इन रियल इंटेंशनली कोई भी मेरे लिए डेंजर क्रिएट करोगे तो फिर वो कुछ भी एक्ट कर सकते हैं। दूसरी, ठीक है, 2 मेरे ऑफ कोर्स गार्जियन एंजल्स हैं, जिसके अंदर एक आर्कएंजल यूरियल है, उनका नाम स्पेसिफिकली। ही इज़ अ वेरी ओल्ड मैन काइंड ऑफ अ स्पिरिट, तो बहुत बूढ़े से हैं दिखने में, अगर आप एक लुक लेना चाहते हैं। वो भी आपको मेरे साथ हमेशा दिखेंगे, और उन्होंने मेरे को ज्ञान के, नॉलेज के मामले में मेरी बहुत हमेशा हेल्प करी है कि जब जब मैं कहीं अटकी और मैंने सिर्फ उनके बारे में सिर्फ होता ना सोचा ही और मेरे को जुप करके वो आंसर आ जाता है, तो मैंने उस तरीके से भी देखा है। और देयर इज़ अ लेडी स्पिरिट ऑल्सो, मैं उनके बारे में स्पेसिफिकली कहना नहीं चाहूँगी कि वो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो मेरे को मदर मैरी के रूप में दिखे थे जब मैंने फर्स्ट टाइम एक्सेस करके ये देखना चाहता कि हु ऑल आर विद मी ऑलवेज। तो वो अब किस फॉर्म में है आज की डेट में मेरे को नहीं पता, और आज मैं, ये मेरा मानना है, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ वेरी मच ट्रू, बट आई हैव अ फीलिंग कि माँ की कोई ना कोई योगिनी आज की डेट में मेरे साथ है। मैं जब जो बोल रही हूँ वो हर पल मुझे सुन रही होती है। मैंने देखा है जब मैं जैसी हल्की सी फियर एनर्जी में होंगी या किसी चीज़ की मुझे चिंता होती है, वो इस चीज़ को ऐसे सॉल्व कर देती है। और मैं ये हैरान होती हूँ कि अभी तो मैंने बोला भी नहीं था कि मुझे चाहिए, मैं सिर्फ मन में सोचती हूँ कि यार ये ना ऐसे हो जाए, और वो हो रहा है, और वो चीज़ ही कर रही है। और मैंने ये चीज़ भी देखी कि किसी ने मान लीजिए मेरे बारे में कोई बात गलती से नेगेटिव बोली, और वो उस मोमेंट पे अब जो साथ में है, समहाउ उसके साथ में भी कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होती है कि वो भी पलट के भगवान जाने 2 दिन में वापस मुझे सॉरी बोल रहा है। आई डोंट नो हाउ इज़ दिस हैपनिंग, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। बिकॉज मेरा मानना है, क्योंकि मैं आपके सामने भी चीज़ बात कर रही हूँ कि मैं कभी भी नोइंगली किसी भी ऐसे एक्ट में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती जहाँ पे मेरी सिर्फ इतनी सी भी इच्छा है कि यार इसको तकलीफ हो, मुझे नहीं करना, मैं छोड़ देती हूँ कि जा, तूने बुरा किया ना, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे को ना वो जो लॉ ऑफ कर्मा का हिसाब किताब है ना, वो वाला रिल्म जो है ना, वो प्लेन मैंने खुद विजिट किया है, तो मैंने देखा है वहाँ पे किस तरीके से हिसाब किताब होता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ कि आप बच ही नहीं सकते। तो जब आपका हिसाब करने के लिए वो बैठा है, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों यहाँ पे पुलिस वाला बनूँ? ज़रूरत ही नहीं है मुझे। और मुझे बहुत आगे जाना है दीपक, मुझे बहुत काम करना है। मुझे अपनी जो जर्नी है इसको इतना आगे लेके जाना है कि मुझे वापस नहीं आना। लोगों को प्यार है इस बॉडी से, और भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं कि मेरी लाइफ में आज की डेट में कोई सफरिंग है। माता रानी का दिया आज की डेट में मेरे पास सब कुछ है, सब तरीके की सुख सुविधा मेरे जीवन में मौजूद है। मैं फिर भी बोल रही हूँ सबको यहाँ पे, सबके सामने ओपनली, कि मुझे अगर चॉइस दे दो ना आप, मैं आज भी जा सकती हूँ। आई एम हैप्पी। मेरे को भेज दो, मुझे वापस भी मत भेजना, मुझे रख लो बस वहीं कहीं पे ना। अब मुझे नहीं आना यहाँ पे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो बेवकूफ़ बना रखा है हमारे को। आओ जन्म ले लो, वापस से पूरा साइकिल घुमाओ, फिर मर जाओ, फिर आ जाओ, क्या फ़ायदा? टेल मी ना, इस साइकिल में कब तक हम फंसे ही रहेंगे टाइप में? नहीं है। और जब आप माँ पे ध्यान लगाना शुरू करते हो, जब आप मेडिटेट करते हो, जो रस मिलता है वहाँ पर, लोग बात करते हैं वैसे एक्चुअली सोम रस की, है ना। आ गए मेरे। जो सच में आपने सुना होगा कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो आपके ना कपाल से एक तरीके का रस टपकना शुरू होता है। ये सच है।